Hi students, this is जितेंद्र कुमार कुमार. वेलकम टू सीसी ऑनलाइन क्लासेज. स्टूडेंट्स, अपन ने एक पोएम स्टार्ट की थी, अ बॉय सॉन्ग, जिसके पोइट क्या थे स्टूडेंट्स? विल्फर्ड विल्सन गिब्सन अपने क्या थे? पोइट थे. आज इस पोएम को अपन क्या करते हैं बेटा, स्टेंजा वाइज आज इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं. और अपना जो हर स्टेंजा जो होगा ना, प्रत्येक जो स्टेंजा होगा उस स्टेंजा के नीचे जो क्वेश्चंस अपने बनेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. वो स्टेंजा जो आपके पास लिखा हुआ था, मैंने राइम स्कीम वगैरह के बारे में आपको बताया था, उस स्टेंजा को एक बार मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ फिर से. तो स्टेंजा अपना ये था कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. ये अपना स्टूडेंट से क्या था? स्टेंजा था. इस स्टेंजा को आज अपन क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं. और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ आप लोगों को कि ये स्टेंजा पे अगर आप दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा और बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आपके बिल्कुल आइडिया क्लियर होने वाला है. तो थोड़ा ध्यान दें और मैं जो बातें बता रहा हूँ उनके ऊपर आप फोकस करें. देखो, पहली लाइन में क्या बोल रहा है अपना पोइट. पहली चीज तो अपने को ये देखना है कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आई. ये आई जो वर्ड है ये यहाँ पर किसके लिए रेफर हुआ है? पहला क्वेश्चन तो अपने सामने ये बनेगा कि whom does the word I here refer to, कि यहाँ पर ये आई वर्ड जो है वो किसके लिए रेफर हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है. तो मैं बता देता हूँ आपको कि आई जो वर्ड है, ठीक है, ये आई वर्ड अपने पोइट के लिए क्या हुआ है, यहाँ पर रेफर हुआ है. अपना पोइट जो विल्फर्ड विल्सन गिब्सन जो है उसी के लिए क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर रेफर हुआ है. ठीक है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. पोइट क्या बोलता है? बिकॉज, क्योंकि आई सेट, सेट का मीन्स क्या होता है बेटा? बिछाना, स्प्रेड, बिछाना. बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर मीन्स क्या होता है? जाल. क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं. पोइट क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं. ठीक है, द पोइट सेज दैट ही डजंट सेट एनी ट्रैप, ही डजंट सेट एनी ट्रैप. अब यहाँ पर ये पोइट किसके लिए बोल रहा है कि मैं जाल नहीं बिछाता हूं? तो अपन आगे वाली लाइन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा. बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैं तो उन्हें, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, फ्री उड़ने के लिए क्या कर देता हूं? छोड़ देता हूं. मैं तो उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए क्या कर देता हूं स्टूडेंट्स? छोड़ देता हूं. यहां पर एक वर्ड है स्टूडेंट्स, क्या वर्ड है वो? डैम. आपसे मैं एक बात पूछता हूं कि यहां पर डैम वर्ड किसके लिए आया है? ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि डैम जो वर्ड है वो क्या है? प्लूरल के लिए आ रहा है. यहाँ पर मीन्स कोई भी चीज जो प्लूरल है उसके लिए किसका यूज हो रहा है? यहाँ पे डैम का यूज हो रहा है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि साहब, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैं उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ता हूँ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ किससे छोड़ देता है पोइट? बर्ड्स को छोड़ देता है. किसको छोड़ देता है? बर्ड्स को. तो यहाँ पर डैम वर्ड किसके लिए रेफर हुआ है? बर्ड्स के लिए रेफर हुआ है. तो पोइट इन दो लाइनों में क्या कह रहा है? पोइट कहता है कि मैं बर्ड्स को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता हूं, बल्कि मैं तो उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए क्या कर देता हूं? लीव, छोड़ देता हूं. तो इन दो लाइनों को मैं इंग्लिश में क्या कर लेता हूं बेटा, एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं. In these particular lines, the poet says that he does not set any traps. He does not set any traps to catch the birds. वो पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है. Instead, इसके बजाय he leaves them फ्लाइंग फ्री इन द ओपन एयर, बल्कि वो तो उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है. देखो, मैंने इंग्लिश की लाइनें बोली, अगर अपन इनको इन लाइनों के अकॉर्डिंग लेना तो और भी इजी हो जाएगा. मैंने अभी लाइन बोली, जिन बच्चों को मैंने जो लाइन बोली वैसे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है. और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मान लो कि कम समझ में आता है, तो सर इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें हमें, वो अपने को देखना है. तो बताता हूं, मैं यहाँ पर आई की जगह क्या लिख सकता हूं? द पोइट.
क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, द पोइट, मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज द पोइट, ठीक है। और सेट में मैं क्या लगा सकता हूं, यहाँ पर पोइट सिंगुलर तो सेट है, मैं एस लगा सकता हूं, ठीक है। तो लाइन क्या बनेगी, बिकॉज द पोइट सेट्स नो स्नेयर, लाइन समझ में आ रही होगी, बिकॉज द पोइट सेट्स नो स्नेयर, क्योंकि पोइट कोई जाल नहीं बिछाता है। स्नेयर का मीन्स क्या होता है, जाल, ठीक है। और इसके आगे मैं ऐड कर दूं मेरे मन से, ठीक है, पोएम का स्टेंजा तो इतना ही है, मैं ऐड कर दूं टू कैच द बर्ड्स, टू कैच द बर्ड्स। तो पहली लाइन अपनी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज द पोइट सेट्स नो स्नेयर टू कैच द बर्ड्स। स्टूडेंट्स एक बार मेरे साथ साथ आप बोले देखकर, लाइन को देखकर, बिकॉज द पोइट सेट्स नो स्नेयर टू कैच द बर्ड्स, क्योंकि कवि जो है वो बर्ड्स को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। फर्स्ट लाइन आपको सबको इंग्लिश में भी समझ में आ गई होगी और हिंदी में भी समझ में आ गई होगी। देखो ये लाइनें जो है वो इंग्लिश वाली जो मैं बोल रहा हूं ये आपको ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये लाइनें आपके काम आने वाली है। आगे मैं बोल रहा हूं बट लीव, लेकिन छोड़ देता हूं, देम, उन पक्षियों को, फ्लाइंग, उड़ने के लिए छोड़ देता हूं, फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। इस लाइन को भी देखो अपन ऊपर वाले तरीके से बना सकते हैं। बट के बाद मैं चाहूं तो यहां पर क्या कर सकता हूं, बट के जस्ट बाद में ही का यूज कर सकता हूं। पोइट को मैं क्या मान लूंगा, ही, बट ही, लीव में मैं क्या लगा सकता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे एस लगा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा कि बट ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि वह उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता है। और इसके आगे मैं एक लाइन जोड़ सकता हूं, इन द ओपन एयर, किसमें साहब, खुले आसमान में। ओपन एयर कर दो, चाहे आप चाहो तो ओपन स्काई कर दो, बात एक ही है भाई। मम्मी को चाहे मम्मी बोल दो, चाहे मदर बोल दो, चाहे मोम बोल दो, बहुत सारी बातें हो गई आजकल। तो दो लाइनें मैंने जोड़ी, मेरे साथ साथ एक बार दोनों लाइनों को आप रिपीट करना, बिकॉज द पोइट सेट्स नो स्नेयर टू कैच द बर्ड्स बट ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री इन द ओपन एयर या फिर स्काई, ठीक है साहब। पोइट आगे क्या बोल रहा है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, की आसमान, एयर का मीन्स मैंने क्या बताया आपको, आसमान, कि आसमान के सारे पक्षी, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, बिलोंग, संबंधित है किससे, मेरे से। मी किसके लिए आया है, पोइट के लिए। कवि क्या कहता है, द पोइट सेज दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, की जगह मैं क्या कर लूंगा, पोइट के लिए हिम कर लूंगा। द पोइट सेज दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू हिम। मैं लास्ट की दो लाइनें फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। द पोइट सेज दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, की जगह क्या कर दूंगा, हिम। तो ये पूरा अपन स्टेंजा एक तरीके से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ एक साथ रिपीट करेंगे, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे और सबको आएगा देखना। तो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज द पोइट सेट्स नो स्नेयर टू कैच द बर्ड्स बट he leaves them flying free in the open air या फिर sky, all the birds of the air belong to him। लाइन समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां तक ये तो था एक्सप्लेनेशन। आपके वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं आता, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 12th में नहीं आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे तो स्टेंजा के नीचे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्टेंजा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं और आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मैं बोल दूं, ठीक है, whom does, फर्स्ट क्वेश्चन, whom does the word I here refer to, आ रही बात समझ में, रेफर टू क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या होगा इसका, समझ में आया होगा। आई किसके लिए आ रहे हैं, पोइट के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, the word I here refers to the poet himself, the poet himself। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, who is the speaker
इन द पोइम, इस पोइम में स्पीकर कौन है, मतलब बोलने वाला कौन है, ये कहानी नरेट कौन कर रहा है अपने को, पोइट ही कर रहा है। तो आंसर क्या होगा बेटा, द पोइट इज द स्पीकर इन द पोएम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहां तक। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट से, पोइट ऐसा क्यों कहता है, दैट ऑल द वर्ड्स बिलोंग टू हिम। पोइट ऐसा क्यों कहता है, व्हाई डज द पोइट से, कवि ऐसा क्यों कहता है कि सारे पक्षी उसी के हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पोइट ऐसा क्यों कहता है कि सारे पक्षी उसी के हैं, क्यों कहता है। आप कि ये मत कहना कि सर वो कबूतरों को दाना डालता है रोज तो इसलिए वो कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन के अकॉर्डिंग आना, स्टेंजा के अकॉर्डिंग बताना है कि कवि ने क्यों कहा कि सारे पक्षी उसके हैं, तो आराम से बता सकते हैं क्योंकि वह उन्हें पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। तो यहां पर अपन आंसर लिखेंगे द पोइट, ठीक है, सेज सो, कवि ऐसा इसलिए कहता है, बिकॉज क्योंकि ही, ये वाला लाइन लिख दूंगा, सेट्स नो स्नेयर, ही सेट्स नो स्नेयर टू कैच द बर्ड्स, क्योंकि वह बर्ड्स को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछाता है। एक लाइन सेकंड लाइन उतार देंगे बट वाली, बट ही लीव्स देम, वो तो उन्हें छोड़ देता है, फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए छोड़ देता है, इन द ओपन स्काई, किसमें बेटा, खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ देता है। समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लिख दूं मैं, लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं आपको, हु डज नॉट सेट द स्नेयर, जाल कौन नहीं बिछाता है। तो आंसर क्या होगा, कौन नहीं बिछाता है बेटा, पोइट। तो क्या हो जाएगा, द पोइट, द पोइट दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को तो मैं ऊपर लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज नॉट सेट स्नेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर क्या होगा, द पोइट डज नॉट सेट स्नेयर। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स, आप ये सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आ रही मेरी बात में, नोट कर लेना और इन सारे क्वेश्चंस को आप लर्न कर लेना। इस स्टेंजा में इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और अपनी स्टडी में मन लगाकर, ठीक है, लगे रहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक का आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इंतजार कीजिए और सीसी स्कूल के साथ बने रहिए। विश्वसनीयता का एक ही नाम, सीसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।